जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज में आज हम समझेंगे फेस वैल्यू और डिविडेंड यील्ड को। दोस्तों, हमने पहले ही सीरीज में मार्केट कैपिटलाइजेशन, एंटरप्राइज वैल्यू, पीई रेशियो और पीबी रेशियो को कवर किया है। तो अगर अभी तक आपने वह वीडियोस नहीं देखे तो आप आई बटन पे क्लिक कर उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए समझते हैं कि ये फेस वैल्यू क्या है। तो दोस्तों, किसी भी शेयर की तय वैल्यू को फेस वैल्यू कहते हैं। इसे कंपनी तय करती है और ये मेनली उनके कॉर्पोरेट फैसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों, हम जब भी किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो हम उसकी फेस वैल्यू को देखकर उसे बाय नहीं करते। इसके पीछे के कारण को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 10 ग्राम गोल्ड है तो उसकी एक अलग वैल्यू है, 10 ग्राम सिल्वर की एक अलग वैल्यू है, 10 ग्राम कोई और मेटल है तो उसकी अलग वैल्यू है। हम मेनली वैल्यू के आधार पर स्टॉक को बाय करते हैं, ना कि फेस वैल्यू को देखकर। तो दोस्तों, फेस वैल्यू काम आता है मेनली कॉर्पोरेट फैसलों में, जैसे स्टॉक स्प्लिट या डिविडेंड। तो दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस से अब इनसे समझते हैं। तो एचयूएल के जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपए है। तो चलिए कॉर्पोरेट एक्शंस को चेक करते हैं। तो 15 जून 2022 को एचयूएल ने 1900% का डिविडेंड अनाउंस किया। तो ये जो 1900% है ये करंट मार्केट प्राइस का नहीं होता, ये फेस वैल्यू का होता है। तो क्योंकि फेस वैल्यू 1 रुपए है तो 1 रुपए का 1900% जो कि हो जाता है 19 रुपए। तो एचयूएल ने अपने शेयर होल्डर्स को 19 रुपए एज ए डिविडेंड पे किए। दोस्तों, बाकी कॉर्पोरेट एक्शन जैसे बोनस इशू, राइट इशू, स्टॉक स्प्लिट, बायबैक ऑफ शेयर्स या कुछ इंपॉर्टेंट डेट जैसे एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट, तो इन डेट्स को और इन कॉर्पोरेट एक्शंस को समझने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर कॉर्पोरेट एक्शंस एंड देयर इंपैक्ट ऑन स्टॉक प्राइस का यह वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब समझते हैं डिविडेंड यील्ड को। दोस्तों, कई सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो सिर्फ डिविडेंड देख करके, मतलब डिविडेंड देने वाली कंपनियों में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो इसे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मेनली जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, जैसे हमने अभी कोल इंडिया का एग्जांपल लिया है, यह सबसे ज्यादा डिविडेंड देने वाली गवर्नमेंट कंपनी है। तो ये इतना ज्यादा डिविडेंड क्यों देती है? इसके पीछे का कारण है क्योंकि ये एक तो मोनोपोली स्टॉक्स होते हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होता, एडवर्टाइजमेंट वगैरह का खर्चा नहीं करना होता, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनमें कोई ग्रोथ का आगे बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं होता, तो ऐसे कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने होते। तो इस वजह से इनके पास बहुत ज्यादा कैश रहता है। जैसे आप देख सकते हैं कि कोल इंडिया के पास कितना कैश है। तो क्योंकि इतना कैश है तो अब इन पैसों का ये क्या करेगी? तो सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है कि अपने शेयर होल्डर्स के बीच प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बांट दिया जाए, ताकि उनका भरोसा भी कंपनी पर बना रहे। तो इस वजह से गवर्नमेंट कंपनीज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा डिविडेंड देती हैं। तो ऐसे ही एक एग्जांपल कोल इंडिया है जो 8.57% का डिविडेंड देती है। हिंदुस्तान जिंक को देख लेते हैं, तो हिंदुस्तान जिंक 6.03% का डिविडेंड देती है। वहीं दोस्तों, एक और कंपनी देखते हैं जैसे इन्फो एज है, तो ये डिविडेंड देती है सिर्फ 0.35% का। अब ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, यह एक ग्रोइंग कंपनी है जिसके प्रॉफिट तो हाई है, पर कंपटीशन और मार्केटिंग भी उतनी ज्यादा हाई है, ग्रोथ पोटेंशियल काफी है, तो इसे अब और भी जगह इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो जैसे आपने देखा ही होगा और न्यूज में सुनते रहते होंगे कि इन्फो एज ने उसको एक्वायर किया। तो ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जिनमें इसका इन्वेस्टमेंट है, जैसे 99acres.com, जीवनसाथी.com, शिक्षा.com, जोमेटो। तो अगर किसी कंपनी को लगता है कि उसमें अभी ग्रोथ पोटेंशियल है और वो और ज्यादा ग्रो कर सकती है, और ज्यादा प्रॉफिट और रिवेन्यू जनरेट कर सकती है, तो वो पैसा वो शेयर होल्डर्स को ना देकर खुद की ग्रोथ में लगाएगी। क्योंकि अगर ग्रोथ में लगाएगी तो प्रॉफिट और ज्यादा होगा, और प्रॉफिट और ज्यादा होगा तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो किसी भी स्टॉक को खरीदने से इन्वेस्टर्स को दो तरह से फायदे होते हैं। पहला तो जो कंपनी डिविडेंड देती है तो डिविडेंड मिलने से फायदा होता है, दूसरा होता है स्टॉक प्राइस बढ़ने से। तो दोस्तों, इन्फो एज के केस को देखते हैं। ये डिविडेंड तो देती है 0.35%, इसके स्टॉक प्राइस चार्ट को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये 2017 में ट्रेड कर रही थी अराउंड 1000 के, इसका प्राइस गया 7000 तक। अभी करंटली ये 3600-3700 पे ट्रेड कर रही है, मतलब 2017 से 3 से 4 गुना प्राइस बढ़ चुका है। अब कोल इंडिया को देख लेते हैं। तो कोल इंडिया डिविडेंड देती है 8.57%, इसके प्राइस चार्ट को देखते हैं। तो यह 2017 पे ट्रेड कर रही थी 257 पे, अभी प्रेजेंटली कर रही है 197। प्राइस बढ़ा तो नहीं है, कम हो गया है। अब हिंदुस्तान जिंक को देखते हैं। तो हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड देती है 6.03% का, इसके प्राइस चार्ट को देखते हैं, 5 ईयर प्राइस चार्ट को। तो दोस्तों, 2017 जुलाई में हिंदुस्तान जिंक ट्रेड कर रही थी 243 पे, अभी करंटली कर रही है 300 के करीब, मतलब बहुत ज्यादा प्राइस में उछाल नहीं है। तो दोस्तों, अब यह आपको डिसाइड करना है कि आपको डिविडेंड ज्यादा देने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, उनके स्टॉक खरीदने हैं, या फिर जिस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है। तो दोस्तों, अगर कोई कंपनी ऐसी है जो ठीक ठाक डिविडेंड देती है और उसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी अच्छा है, तो ऐसे स्टॉक को जरूर बाय करें, पर सिर्फ डिविडेंड को देखकर किसी स्टॉक को बाय ना करें। पर दोस्तों, पैनिक के टाइम में गवर्नमेंट कंपनीज में आप पोजीशन बना सकते हैं, इसको भी हम चार्ट से भी देखते हैं। अब इसके पीछे के कारण क्या है? मेनली क्या होता है कि गवर्नमेंट कंपनीज, एक तो वो मोनोपोली स्टॉक्स होते हैं, फिर उनके पास कैश बहुत ज्यादा होता है।
और पैनिक के टाइम पे, जैसे हिंदुस्तान जिंक को देख लेते हैं, तो हिंदुस्तान जिंक पैनिक के टाइम पे, अब 2020 में जो कोरोना आया उसमें ये ट्रेड कर रही थी 126 रुपए पे, अभी ये ट्रेड कर रही है 300 रुपए पे। तो क्योंकि पैनिक के टाइम पे ये अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से बहुत कम पे मिलते हैं, तो इन कंपनीज में आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कोल इंडिया का। तो कोल इंडिया के पास भी बहुत ज्यादा कैश है और पैनिक के टाइम मतलब 2020 में ये ट्रेड कर रही थी 110 रुपए पे, अभी करंटली ये ट्रेड कर रही है 200 के करीब, मतलब यह भी 2 गुना हो चुकी है। तो ऐसी कंपनी जिसके पास बहुत ज्यादा कैश है और अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है, तो दोस्तों ऐसी कंपनी अगर इंट्रेंसिक वैल्यू से बहुत कम पे मिल रही है तो आप उन कंपनीज में जरूर वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों आशा है कि आज आपको फेस वैल्यू और डिविडेंड का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करें और फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। धन्यवाद।